हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप आपका क्वारंटाइन अच्छा जा रहा है। तो कल यानी अगस्त 5 को जो मुद्दा इतने सालों से पेंडिंग था, राम मंदिर वाला, वो एट लास्ट वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद वहाँ पे राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया गया। तो मैं न्यूज़ में भूमि पूजन देख रहा था और वो देखकर मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। मैं खुद बहुत बड़ा हनुमान भक्त हूँ, तो मुझे वो देखकर बहुत अच्छा लगा कि एक इतने सालों से जो मुद्दा पेंडिंग था, जिसके इतना न्यूज़ टाइम दिया गया था उस मुद्दे पे, वो मुद्दा एट द एंड रेस्ट पे आ गया। लेकिन जितना खुश मैं टीवी देखकर था, उतना ही दुखी मैं इंटरनेट पे आने के बाद हुआ। ये वीडियो मैं डेडिकेट करना चाहूँगा मेरे वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड, मेरा बचपन का दोस्त है वो, ऋषिकेश। हम लोग कल बात कर रहे थे जब उसने मेरे को बताया कि किसी ने उसको मैसेज भेजा या स्टोरी भेजा, आई एम नॉट श्योर, कि कुछ स्टोरीज में कुछ लोग माइनॉरिटी रिलीजियंस का मजाक उड़ा रहे थे, और उन्हीं में से किसी ने ये तक कह दिया कि इंडिया का जो सेक्युलरिज्म है वो फेक है, इंडिया सेक्युलर है ही नहीं। अब ये सुनकर मुझे थोड़ा दुख हुआ। मैं खुद एक एनसीसी कैडेट हूँ, सेक्युलरिज्म की बातें हमें सिखाई जाती है, तो ये सुनकर मुझे सच में बहुत बुरा लगा। तो मैंने सोचा कि ये वीडियो मैं बनाऊँ। मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है और शायद मेरे प्रोनाउंसिएशन में भी थोड़ा तकलीफ़ हो, क्योंकि मेरे को टंग पे अल्सर आया हुआ है। लेकिन मुझे लगा इस मुद्दे पे वीडियो बनाना चाहिए, तो मैं 7 बजे शुरू हो गया। तो मैं बचपन से नाना नानी के साथ रहता था मोस्ट ऑफ द टाइम, तो उनसे मैंने रामायण की, गीता की, वेद की कहानियाँ सुनी हैं, और उन्हीं कहानियाँ सिर्फ सुनी नहीं है, उनसे बहुत कुछ सीखा भी है। तो ये जो लोग हैं जो ऐसी बातें करते हैं, इन्हीं को मैं उनके ही रिलीजन के सेक्युलरिज्म के बारे में बताऊंगा विद द हेल्प ऑफ गीता, वेद, और जो हमारे देश में इतने महापुरुष आए हैं जैसे शिवाजी महाराज, विवेकानंद, महाराणा प्रताप और कई लोग। इन्हीं के एग्जाम्पल्स देखकर, इन्हीं के एक्शंस और वर्ड्स को यूज कर मैं इनको हिंदुइज्म के सेक्युलरिज्म के बारे में, उन्हीं के रिलीजन के सेक्युलरिज्म के बारे में बताऊंगा। तो 1947 में जब हमारा देश बंटवारा हुआ था हिंदुस्तान और पाकिस्तान में, तो पहले बोल दिया गया था कि पाकिस्तान जो है ये रिलीजन बेस्ड कंट्री होगी। यहाँ पे एक काइंड ऑफ रिलीजन को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाएगा और द बेस ऑफ दैट कंट्री वुड बी ऑन रिलीजन। तभी इंडिया के फ्रीडम फाइटर्स और स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लीडर्स इंक्लूडिंग सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड मिस्टर जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने कहा कि इंडिया जो कंट्री होगा, इवन महात्मा गांधी ने कहा कि इंडिया जो कंट्री होगा उसकी जो नींव होगी वो सेक्युलरिज्म पे होगी। यहाँ पे हर एक धर्म को उसका उतना रेस्पेक्ट दिया जाएगा एंड नो रिलीजन वुड बी कंसिडर्ड एज एन ऑफिशियल रिलीजन। जिस कंट्री का नींव, बेस ही सेक्युलरिज्म है, उसको लोग कैसे बोल सकते कि वो कंट्री सेक्युलर नहीं है? इंडिया के वन ऑफ द ब्रेवेस्ट सन्स और वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड किंग्स में से एक है छत्रपति शिवाजी महाराज। मैं उनके बारे में पढ़ा हूँ और उनके बारे में पढ़कर मैं बहुत सीखा भी हूँ। मेरे ओपिनियन में इंडियन हिस्ट्री में ही इज द पोस्टर बॉय फॉर सेक्युलरिज्म। उनकी जो आइडियोलॉजीज थे सेक्युलरिज्म को लेकर, रिलीजन को लेकर, वो इतने प्रोग्रेसिव थे, और अगर हम उनके 2% बातें, 2% थॉट्स भी आज इम्प्लीमेंट कर दें तो हमारा देश बहुत तरक्की करेगा, ऐसा मेरा मानना है। और इसी लड़ाई के दौरान उन्होंने सूरत में, अगर मेरे से कोई फैक्चुअल मिस्टेक हो तो माफ़ करना मुझे, सूरत में छत्रपति शिवाजी महाराज और उनकी फौज ने रेड किया, ताकि सूरत वो टाइम था औरंगजेब का बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग सेंटर था, इकोनॉमिक सेंटर था और बहुत प्रॉस्परस था। तो औरंगजेब को शॉक देने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके सेना ने वहाँ पे रेड किया। तो जब रेड करने गए तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक बात क्लियरली कह दिया था अपने सेना से कि वहाँ पे जाकर किसी औरतों पर या किसी रिलीजियस बिल्डिंग या रिलीजियस प्रीस्ट जो भी है उन पे अटैक नहीं करना है। हर रिलीजन की रेस्पेक्ट करना हम मराठाओं का धर्म है। सेक्युलरिज्म पे उन्होंने अपना स्वराज की नींव रखी थी।
एक उनके बारे में कहानी ये भी फेमस है कि जब वो रेड करने गए तो जो कुरान की किताबें मिली उन्हें, उन्होंने वो किताब को रेस्पेक्ट देकर वापस मॉस्क को रखा और ये क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि कोई भी मॉस्क या और कोई भी रिलीजियस स्ट्रक्चर या आर्किटेक्चर को हानि नहीं पहुंचाई जाएगी। और सिर्फ शिवाजी महाराज जी नहीं, महाराणा प्रताप अगेन इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट ब्रेवेस्ट सन्स में आते हैं। उनके ही स्टैंड्स फॉर रेसिलियंस। उनके सोसाइटी में भी जो मेवाड़ का जो एरिया है वहाँ पे भी बहुत अलग अलग धर्मों के लोग रहते थे, और जो राजपूताना किंगडम था दैट वाज आल्सो कंसिडर्ड टू बी वेरी सेक्युलर। तो भगवत गीता में जब श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे होते हैं तब वो एक जगह पे यह कहते हैं कि अर्जुन, जब भी तुम लाइफ में कंफ्यूज्ड हो तब तुम ऋग्वेदा पढ़ो, क्योंकि ऋग्वेदा जो है वो ज्ञान का भंडार है। तो आज की दुनिया में भी हम लाइफ में कंफ्यूज्ड ही हैं, तो आज भी लाइफ के कंफ्यूजन से बाहर आने के लिए मैं ऋग्वेदा का एक वर्स रिसाइट करना चाहूँगा। ऋग्वेदा जो इतना पुराना टेक्स्ट है उसमें भी सेक्युलरिज्म का मेंशन है। ऋग्वेदा के 164th हम और 46th वर्स को मैं यहाँ पे रिसाइट करना चाहूँगा, जो यह कहता है, एकम सत्य विप्राह बहुधा वदान्ति। अभी मेरे प्रोनाउंसिएशन को माफ़ कीजिए, थोड़ा मेरी हिंदी थोड़ा कमज़ोर है, लेकिन इसका मतलब ये है कि सत्य एक ही है, लेकिन ऋषियों के उस सत्य को ढूंढने के तरीके अलग हैं। विवेकानंद जी ने अपने कई सारे स्पीच में इस वर्स को सेक्युलरिज्म को प्रोपोगेट करने के लिए यूज़ किया। विवेकानंद जी कहते हैं कि इंडिया लैंड ऑफ रिवर्स है, और जैसे गंगा है, यमुना है, अलग अलग नदियाँ हैं, ये रिलीजन है, रिलीजन की तरह है, रिलीजन इन नदियों की तरह है, और जो समुंदर है, सागर है, वो डिविनिटी है, गॉड है। ये नदियाँ चाहे कौन से भी रास्ता ले ले, कौन से भी पाथ ले ले, एंड में पहुंचना उन्हें सागर में ही है। तो चाहे रिलीजन अपने अपने तरीके, अपने अपने कौन से भी पाथ ले ले, पहुंचना उन्हें परमात्मा तक ही है, एक डिविनिटी तक ही है। और हर रिलीजन के रेस्पेक्ट की भी बात करते हैं विवेकानंद जी। विवेकानंद जी जब थे तब इंडिया अंग्रेज़ों से लड़ रहा था, तो उनका ये कहना था कि अगर अंग्रेज़ों को बाहर करना है यहाँ से, तो जिस वजह से वो यहाँ पे आए उस नींव को हटा दो, और वो नींव थी कम्युनल डिवाइड। इंडिया में कम्युनल डिवाइड कभी था नहीं उससे पहले, वो इसलिए नहीं था, कास्ट डिवाइड था लेकिन कम्युनल डिवाइड नहीं था। वो इसके लिए नहीं था क्योंकि सब लोगों को अपना अपना रिलीजन पता था। मुसलमान को अपना रिलीजन पता था, हिंदू को अपना रिलीजन पता था, क्रिश्चियन को अपना रिलीजन पता था, सबको अपना रिलीजन बहुत अच्छे से पता था, और सबको पता था कि उनका रिलीजन पीस प्रोपोगेट करता है, हर रिलीजन का रेस्पेक्ट प्रोपोगेट करता है। इसकी वजह से सब शांत था। आज शायद हम अपने ही संस्कृति को नहीं पहचानते, इसलिए आज इतनी अशांति है। तो 1885 या 1895 में, जितना मुझे याद है, ब्रिटिशर्स को ख्याल आया कि इंडिया को डिवाइड करना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कॉलेजेस में हिंदू को हिंदी पढ़ाना शुरू कर दिया और मुसलमान को उर्दू पढ़ाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से लैंग्वेज के यूज़ करके डिवाइड हुआ। और देखो, उस डिवाइड का नतीजा हम आज तक भोग रहे हैं। अगर वो डिवाइड नहीं होता तो शायद पार्टीशन ही नहीं होता, इतने लोग मरते ही नहीं। आप सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का काम देख लो, उन्होंने पूरे इंडिया को साथ में लाया। बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे जो रिलीजन के बेसिस में फॉर्म थे, तो उनको डर था कि हम अगर एक कंट्री का साथ देंगे तो शायद वो हमारे रिलीजन को रेस्पेक्ट नहीं करेगा। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा कि क्योंकि कुछ प्रिंसली स्टेट मुस्लिम मेजॉरिटी थे, जैसे कश्मीर, कुछ प्रिंसली स्टेट हिंदू मेजॉरिटी थे, किसमें पारसी मेजॉरिटी थी, किधर क्रिश्चियन मेजॉरिटी थी। तो उन्होंने कहा कि उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा इंडिया का जो आइडिया है वो सेक्युलरिज्म पे बेस्ड है, आप आओ, उसको रेस्पेक्ट किया जाएगा। उसी सेक्युलरिज्म की वजह से, उसी सेक्युलरिज्म के एश्योरेंस की वजह से आज इंडिया का मैप जैसा सुंदर दिखता है। और इंडिया को बनाने में जितना हाथ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का था ना, उतना ही हाथ हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी का भी था। इंडिया ऐसा ही देश है, हवा हवा में तुम्हें सेक्युलरिज्म मिलेगी ही। इंडिया वर्ल्ड कप जीता 2011 में, मानता है कि नहीं? वर्ल्ड कप पे हाईएस्ट रन गेटर थे मेरे हिसाब से सचिन तेंदुलकर जी। उसी वर्ल्ड कप में हाईएस्ट विकेट टेकर थे जहीर खान जी। अगर उन दोनों में से कोई एक भी नहीं होता तो इंडिया वर्ल्ड कप जीत पाता। इंडिया स्पेस में आज सुपर पावर है?
उस सुपर पावर बनाने में सतीश धवन जी का जितना बड़ा हाथ है उतना ही बड़ा हाथ अब्दुल कलाम जी का भी है। इंडिया में जब मिल्क प्रोडक्शन कम था, तब एक क्रिश्चियन वर्गीस क्यूरेन जी आकर व्हाइट रेवोल्यूशन लाए और आज इंडिया का अमूल वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क है। तो ये सब एलिमेंट्स देश को बनाते हैं। और अगर इंडिया को सुपर पावर बनना है तो इंडिया हैज टू यूज all 130 crore manpower that it has. We have to use it. और इतना ही मैं कहना चाहूँगा। और मैं राम जी की भी एक बात कहना चाहूँगा। श्री राम जी जो थे, उनसे एक बात सीखनी जैसी है। जिस तरह से वो सबकी रेस्पेक्ट करते थे, वो आज हमें सीखना है। टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल था 5 things to learn from राम। उनमें से एक बात ये भी था कि जब वो सेतु बना रहे थे, जैसे इंडिया से श्रीलंका का सेतु बना रहे थे, तब सेतु बनाने से पहले उन्होंने मीटिंग बुलाए। जितने भी लोग थे सबका मीटिंग बुलाया। उस मीटिंग में छोटे से छोटा जानवर से लेके बड़े से बड़ा सेनापति तक सब मौजूद था। उनका कहना ये था कि अगर एक राजा को एक डिसीजन लेना है तो छोटे के छोटे एलिमेंट ऑफ द सोसाइटी को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। यही चीज़ आज इंपॉर्टेंट है। माइनॉरिटी का रेस्पेक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आधार है। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या हर रिलीजन यही बोलता है कि सबका रेस्पेक्ट करो। तो जो लोग ये नहीं मानते, वो लोग उनको शायद सीरियसली अपना रिलीजन नहीं पता। और अगर आपको मेरी बात शायद बुरी लगी और काउंटर करना है, तो जैसे मैंने यहाँ पे वेदा का बात किया, गीता का बात किया, प्रॉपर फैक्ट्स के साथ बात किया, आपको भी अगर मुझे काउंटर करना है तो प्रॉपर फैक्ट्स के साथ ही काउंटर करना पड़ेगा। क्योंकि मैं एक बात गीता में और एक बात कही है, मैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करता हूँ क्योंकि मेरे पास उसका संस्कृत ट्रांसलेशन है नहीं, क्योंकि मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाऊंगा। जस्ट एज इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज फॉर एनीवन टू ब्रेक अ लॉ इन मॉडर्न वर्ल्ड, ignorance of spiritual knowledge, that is shastram, is not an excuse before God. तो आप कभी भी कुछ भी सेक्युलरिज्म पे कमेंट करते हो तो पहले अपने खुद के रिलीजियस टेक्स्ट और इतने बड़े बड़े महारथी शिवाजी महाराज, विवेकानंद, उनके बारे में पढ़िए। तो एट द एंड मैं यही कहना चाहूँगा, जय श्री राम। श्री राम से जो भी हम सीखना चाहे वो सीखें। और एक और बात, महाराष्ट्र में बहुत फ्लड्स है। मेरी प्रार्थना है कि उस पर इतना मीडिया कवरेज नहीं दिया जा रहा। आई होप कि वो इशू वो जितना जल्दी हो सके, मुझे बीएमसी वर्कर्स पे और अपने पुलिस पे पूरा भरोसा है, वो करेंगे। और अगर आपको मेरा वीडियो नहीं पसंद है तो जाने दो। मैं खुद को ढिंचैक पूजा के लेवल का मानता हूँ। आपको मैं पसंद नहीं आया ना तो मेरा बात सीरियसली लो ही मत। मेरे को बहुत फ्री टाइम है, मेरे को कुछ करने को रहता है तो मैं ये वीडियो बनाता हूँ। तो आपको अगर मेरी बात नहीं पसंद है तो इग्नोर। मैं बोला ना, मेरा ढिंचैक पूजा लेवल का ही है मेरा इंटेलिजेंस, तो आप छोड़ दो, ठीक है। मेरा किसको हर्ट करने का मकसद नहीं था। मैं इस बात को लेके बहुत बिलीव करता हूँ। मैंने हिंदू टेक्स्ट और बहुत से रिलीजियस टेक्स्ट पढ़े, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। कुछ गलती हो तो माफ़ कर दो, थोड़ा बीमार था तो प्रोनाउंसिएशन भी थोड़ा एक्सक्यूज़ कर दो। और अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आए तो अगली बार जब आपके पापा या मम्मी बोले ना कि इतना पैसा खर्चा किया तेरे पढ़ाई पे, क्या फ़ायदा हुआ, तो उन्हें कहना कि पढ़ने की वजह से, एजुकेशन की वजह से मुझे एटलीस्ट मृदुल का वीडियो समझ में आया। क्योंकि बिना फॉर्मल एजुकेशन के ये वीडियो समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। देखा, ये डायलॉग में भी सेक्युलरिज्म है। ये जो डायलॉग है मुश्किल नहीं नामुमकिन, ये कहा अमिताभ बच्चन जी ने था और लिखा जावेद अख्तर ने था। आप चाहे जितना भी डिनाई कर लो, इंडिया सेक्युलर था, सेक्युलर है और सेक्युलर रहेगा। तो जितने भी हिंदू लोग हैं उनको राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन पे मैं बहुत सारा विशेष बधाइयाँ देता हूँ। और जितने भी मेरे मुसलमान भाई हैं, आगे बनने वाले मॉस्क के लिए भी मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ, स्टे इंडियन, स्टे सेक्युलर। थैंक यू। जय हिंद।